स्वच्छता अभियान के तहत लाजपत नगर इलाके में हार्मोनी ग्रुप ऑफ RWD के लोगों ने मिलकर दीवार पर रॉकिंग आर्ट पेंटिंग की। अपने आस पड़ोस को साफ सुथरा बनाने और कॉलोनी से गंदगी को दूर भगाने के लिए कम्युनिटी सेंटर की 170 फीट लंबी दीवार को आर्ट और पेंटिंग के जरिए रॉकिंग बना दिया और साथ ही लोगों से कचरा और गंदगी न फेंकने की अपील की। सर बताइए। मेरा नाम पूनम भसीन है। पूनम जी, जो आप लोग ये दीवार पेंट कर रहे हैं, क्या मतलब है, किस लिए? पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैं यहाँ पे एक रेजिडेंट हूँ लाजपत नगर 3 की। ये हम सब एक टीम है, हमारा नाम है हार्मनी। हम लोग एकत्रित हुए हैं इस कॉलोनी को अच्छी जगह बनाने के लिए। हार्मनी का मतलब होता है एकजुट होना। हमने यहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर ली हैं कूड़े की। लोग यहाँ पे इस दीवार के नीचे आके गाड़ी पार्क करते हैं, यूरिनेट करते हैं, कूड़ा फेंकते हैं। यहाँ पे बच्चों का खेलना भी बंद हो गया, लोग एक दूसरे से मिलते भी नहीं हैं। तो हमने ये सोचा कि कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए बिना उनके ऊपर कुछ दबाव डाले। तो हमने ये एक कोशिश करी है, इसको एक इनिशिएटिव कहते हैं, हार्मोनियन इनिशिएटिव थ्रू आर्ट, जहाँ पे सब लोग, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे 85 साल का वृद्ध हो, सब मिलके यहाँ पे आए हैं। देखिए आप कितनी सुंदर दीवारें बनाई है सबने, और मिले हैं, दोस्तियां करी हैं, नंबर एक्सचेंज करे हैं, और हमने डिसाइड किया है कि इस कॉलोनी को हम बहुत सुंदर कॉलोनी बनाएंगे और एक एग्जाम्पल बनाएंगे दिल्ली में कि सब लोग मिलके एकजुट होकर रह सकते हैं और अपने लिए खुद कार्य कर सकते हैं। इस पहल का आइडिया कहाँ पे आया, कैसे आया आपको? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि सब लोग जो थे बहुत परेशान थे और मिलते नहीं थे। तो हम कुछ लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और एक दूसरे से मिलते थे, और बातें करते करते एक हमारी टीम बन गई 5-6 लोगों की, जिसका नाम हमने हार्मनी रखा है। हमारा फेसबुक पेज भी है, प्लीज़ लाइक करिए उसको, हार्मोनियन इनिशिएटिव। तो इसमें हमने एक को पहल करी है कि सबको मिलाएंगे और सबके साथ ऐसे इनिशिएटिव करेंगे, कभी आर्ट के द्वारा, कभी कल्चरल शोज के द्वारा, कभी स्पोर्ट्स के द्वारा, जिससे बच्चे और बूढ़े सब एक साथ मिलें। जो गैप है लोगों के बीच में, लोगों के दिलों में, वो जोड़े। यही हमारी एक इनिशिएटिव है। क्या मोदी जी का जो नारा है स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान, क्या उससे भी आप कुछ प्रेरणा लेते हैं? मोदी जी का नारा वही है जो हम सबका नारा है। हम सब मोदी जी को भी सपोर्ट करते हैं और बाकी लोगों को भी सपोर्ट करते हैं। हम किसी एक लीडर को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हम उससे अग्री करते हैं कि यह स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छ कॉलोनी होनी चाहिए, और स्वच्छता अपने हाथों में है। हमें खुद अपने देश को, अपनी कॉलोनी को, अपने घरों को स्वच्छ अपने हाथों से करना है। यही हम करना चाहते हैं। दिल्ली से सर्च स्टोरी के लिए राजीव तिवारी की रिपोर्ट। बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर करने का प्रस्ताव काफी समय से पास हो चुका है। रेल प्रशासन ने 4 माह पहले महू का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर एवं बैरागढ़ स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर करने के लिए कोड भी जारी कर दिया था। सांसद आलोक संजर, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित कई नेताओं ने कुटिया पहुंचकर जश्न भी मना लिया था। आतिशबाजी हो गई, पर स्टेशन पर अभी तक आदेश नहीं पहुंचा है। अब मानो ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधियों को जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस शासनकाल में वरिष्ठ नेता रमेश ज्ञानचंदानी ने इसके आदेश जारी कराए थे। हाल ही में दौरे पर आए महाप्रबंधक और DRM ने साफ कहा कि उनके पास आदेश नहीं है, और रेल प्रशासन ने 5.5 साल पहले पार्किंग एरिया और प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली थी। बाकी के लंबित कार्य अभी तक नहीं हो सके हैं। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने के बावजूद शेड का विस्तार नहीं हो सका है। बारिश और धूप में छोटे शेड से यात्रियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। विस्तार का प्रस्ताव भी अभी तक अटका हुआ है। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। सदगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज के आशीर्वाद से एवं ब्रांच बैरागढ़ के संयोजक महेश विदानी जी के मार्गदर्शन में विशाल बाल एवं EMS संत समागम जबलपुर से पधारी संत बहन खुशबू नवनीत नागपाल जी की हुजूरी में संपन्न हुआ। बहन ने अपने प्रवचनों में कहा कि निरंकारी मिशन बचपन से ही बच्चों में आध्यात्मिकता से जोड़कर बच्चों को संस्कारवान बनाता है, ताकि बड़े होकर अपनी भूमिका को समझ सके। जिस प्रकार बच्चों ने अपने अपने स्तर पर नाट्य प्रस्तुति दी, चाहे सदा शादियों के माध्यम से नेत्रदान, नाट्य प्रस्तुति, एकतव्य का समाज को संदेश, अलग अलग ढंग से
प्रस्तुत किया गया। ये सभी मिशन के सिद्धांत हैं। आज बैरागढ़ में यहाँ पे बाल EMS और यूथ का प्रोग्राम इकट्ठा करा जा रहा है। बच्चों के अंदर वो जोश, जज्बा, मोटिवेशन, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो, चाहे वो सोसाइटी के साथ जुड़ा हो, चाहे वो हुकूमत के साथ जुड़ा हो, चाहे वो उनके अपनी अपब्रिंगिंग के साथ जुड़ा हो। कहते भी हैं कि मदर इज़ द बेस्ट टीचर। मदर को जो अपना रिश्ता नाता गुरु की तरफ बच्चे को उस मुख तक मोड़ के लेकर चली जाती है, फिर बच्चे अपने आप ही वो रास्ता अपनाते हैं, चूज़ करते हैं, और चूज़ करने के बाद उसको किस तरह से फॉलो किया जाता है, उसको किस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी में लिया जाता है, और उसको लेके अपने आप को पूर्ण रूप से उसके ऊपर चला के, ये एक सबसे बड़ा टफ टास्क और एक टफ जॉब होता है, जो यहाँ पे संत हितकारी मिशन के हर बच्चे की नस नस के अंदर ये चीज़ दिखाई जाती है, प्रदर्शित की जाती है, सिखाई जाती है कि माता पिता के आशीर्वाद के साथ, सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ के उनकी तरफ समर्पित हो के हम अपना भी भला और इस समाज का भी भला कैसे कर सकते हैं। बच्चों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन का, आई डोनेशन का, मैरिजेस का, कि मैरिजेस में आजकल कितना कॉम्पेंट शो होता है, कितने पैसे लगते हैं, कितना खर्चा आता है, कितना लोन्स पेरेंट्स लेते हैं, कितनी टेंशन और स्ट्रेस में आते हैं। एक सिंपल मैरिज की डेफिनेशन क्या होती है वो यहाँ पे दर्शाई गई। वननेस, ह्यूमननेस का क्या असल मायने में मतलब होता है, किस तरह के एक साथ एकजुट होकर ही यहाँ पे चला जाता है, ये उन्होंने बहुत ही भली भांति यहाँ पे सुंदर तरीके से, चाहे वो सॉन्ग के माध्यम से हो, चाहे वो डांस के माध्यम से हो। अभी आपने पीछे देखा होगा कम से कम छोटे छोटे 70 बच्चों ने एक साथ स्टेज के ऊपर प्रेजेंटेशन किया, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग वेशभूषा में उन्होंने एक साथ जुटकर ये बात की अनुमति दी कि यूनिटी इज़ इन डाइवर्सिटी, मिल बर्तन आपसी भाईचारा, एक साथ एकजुट। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। बैरागढ़ थाने के मछली मार्केट में एक सिरफिरे युवक द्वारा 3 लोगों पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। बैरागढ़ पुलिस के मुताबिक मछली मार्केट में बंटी मीना की न्यू स्टाइल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है। वहां पर उनके दोस्त धीरज झा और विनोद लांजेवाल बैठे थे। उसी दौरान पड़ोस में मीट की दुकान पर काम करने वाला युवक आया और उन पर जानलेवा चाकू से हमला कर दिया, जिसमें बंटी और धीरज को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और विनोद की हालत गंभीर होने के कारण उसे हमेदिया रेफर कर दिया गया है। घायल बंटी ने बताया कि युवक मेंटल लग रहा था, जिससे कभी कोई बातचीत भी नहीं हुई और हम उसे जानते भी नहीं। आते से इस तरह से सभी पर हमला करना दर्शाता है कि युवक मेंटल था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये मामला है कि मेरी शॉप है इलेक्ट्रिकल की, वहाँ पे मैं काम कर रहा था, तो ये अंसार के तरह एक जावेद नाम का लड़का आके उसने पीछे मतलब ऐसे बाहर कर दिया, मतलब पका लगाया, उससे मीट काटने वाले थे, उससे मेरे दोस्त को भी मार दिया। मैंने उसको बचाया तो उसको भी लग गया, मेरे को भी यहाँ पर पटाखे लगे। 4 जनों को मारा उसने, एक अपना धीरज झा भी है, उनको भी लगी है। अगर बाई चांस हम लोग नहीं पकड़ते तो मैडम बहुत जनों को मारता है। कोई वजह नहीं है मैडम, वो अचानक पता नहीं ऐसे आया और मेरी तो शॉप है, मैं तो काम कर रहा था, वहाँ पे आके एकदम से उसने मारता जा रहा था सबको। तो आप क्या काम करते हैं? मेरी इलेक्ट्रिकल की दुकान है। अच्छा, यही सामने इसके सामने बेवजह मारा? बेवजह। ये तो मोमडियन लोग हैं मैडम, जावेद नाम है, मोमडियन, उसके अंसार के साथ काम करता है। बैरागढ़ से सर्च स्टोरी के लिए संजना प्रियानी की रिपोर्ट। धार के निशानपुरा में मध्य प्रदेश सरकार व प्रशासन द्वारा सरदार सरोवर बांध से डूब प्रभावितों की मांग को नहीं मानने एवं आदर्श पुनर्वास के न होने के विरोध में कोटेश्वर फाटे से मध्य प्रदेश सरकार व प्रशासन की शव यात्रा निकाली गई एवं डूब प्रभावितों ने मुंडन संस्कार कराया। सरदार सरोवर बांध से डूब में आ रहा निशानपुर सबसे बड़ा गांव है। सरकार द्वारा 31 जुलाई तक पूरे गांव को पुनर्वास में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है, किंतु अभी भी कई सारी समस्याएं डूब प्रभावित के शेष हैं, जिसके विरोध में नगरवासियों ने प्रशासन का पुतला बनाकर अर्थी तैयार एवं शव यात्रा बैंड बाजों के साथ नगर में प्रमुख मार्ग पाटीदार चौक, मरुपुरी, शिव मार्ग, हॉस्पिटल मोहल्ला, सुभाष चौक से होते हुए पुनः कोटेश्वर फाटे पर पहुंची, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार का अंतिम संस्कार कार्यक्रम पूरे विधि विधान से किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के अंतर्गत निशानपुरा नगर आधे दिन के लिए बंद रखा गया, जिसमें हजारों की संख्या में डूब के लोगों के शव यात्रा में सम्मिलित होकर अपना विरोध प्रकट किया एवं
शासन और प्रशासन से मांग की है कि जब तक हमें हमारा अधिकार व सही पुनर्वास नहीं मिलता, जब तक हम अपना गांव नहीं खाली होने देंगे। धार से सर्च स्टोरी के लिए अमरीश शर्मा की रिपोर्ट। महोबा में अवैध विस्फोट की आने वाली खेप लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। कई बार पुलिस विस्फोटक सामग्री को जब्त कर चुकी है, मगर इस गोरख धंधे से जुड़े लोग आज भी खुलेआम मौत का सामान मध्य प्रदेश से ला रहे हैं। ऐसे में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि जनपद में करबई मंडी पत्थर उद्योग का बड़ा केंद्र है। यहाँ पर पहाड़ों में होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के लिए इस विस्फोटक का इस्तेमाल खुलेआम किया जाता है। अवैध विस्फोटक मध्य प्रदेश के धावरी इलाके से विस्फोटक जनपद में खपाया जा रहा है। पुलिस को भी इसकी भनक है, मगर कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही। नए पुलिस अधीक्षक अनीस अहमद अंसारी की सख्ती के बाद अब पुलिस हरकत में आई है। आज जब विस्फोटक की एक खेप पिकअप वाहन में लाई जा रही थी, तभी पसवार चौकी पुलिस और क्राइम ब्रांच ने सक्रियता दिखाते हुए वाहन को पकड़ लिया, मगर यहाँ भी पुलिस मामले को निपटाने में जुटी रही। मीडिया के पहुँचने पर पुलिस ने आनन फानन में पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर कोतवाली रवाना कर दिया। 5 आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान क्राइम ब्रांच के सिपाही द्वारा एक आरोपी से पैसे लेना भी कैमरे में कैद हुआ। दरअसल सिपाही वीरेंद्र सिंह आरोपी से जब पैसे ले रहा था, तभी मीडिया कर्मियों से कवर करने लगा। आप देख सकते हैं कि कैसे सिपाही को जब आरोपी पैसे देने लगा तो सिपाही ने कैमरा देख उसका पूरा पर्स छीन लिया। यही नहीं, मीडिया कर्मी द्वारा कवरेज करने पर सिपाही बौखला गया और अभद्रता शुरू कर दी। खास बात यह है कि सिपाही तकरीबन 8 वर्षों से भी अधिक समय से महोबा में ही तैनात है। हर चीज के पीछे पड़े रहते हो, बेवकूफ़ी की बात करते हो। क्या है यार? अभी नहीं, क्या बना रहे हो इसमें तुम? मौके के ना, क्या मौके की बात है उसमें? क्या मौके की देख रहे हो? देखिए भागा जा रहा है, उसको मतलब की बात करते हो। वहीं विस्फोटक बरामद करने के मामले में एसपी अनीस अहमद अंसारी ने कहा है कि अवैध विस्फोट पर रोक लगाने के लिए पुलिस सक्रिय है। आज पुलिस को कामयाबी मिली है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये थाना कोतवाली महोबा के क्षेत्र में पछुआरा चौकी पड़ती है, उसके पास एक पिकअप पकड़ी गई है जिसमें भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री लदी हुई थी। इस संबंध में जो ड्राइवर था, क्लीनर था और कुछ और लोग भी थे, उनसे पूछताछ की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या इस्तेमाल के लिए लाई जा रही थी, क्या बताया जा रहा है? इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये विस्फोटक सामग्री मध्य प्रदेश से लेके आते हैं और अवैध पत्थर खनन में इस्तेमाल करते हैं। भले ही एसपी अवैध विस्फोटक को लेकर कड़े कदम उठाए जाने की बात कह रहे हों, लेकिन इसमें कितना अमल होता है, ये बड़ा सवाल है। एसपी साहब की मंशा अपराध को रोकने की है, मगर इनकी मंशा पर वीरेंद्र जैसे सिपाही आरोपी से पैसे लेकर पानी फेर रहे हैं। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। बलिया लखनऊ नेशनल हाईवे पर देर रात हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने रसाड़ा प्यारेलाल चौराहे पर 6 ट्रकों पर 61 मवेशियों को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। पशु तस्करी पर रोक लगाए जाने की दिशा में देर रात तक पशु तस्कर 6 तेज रफ्तार ट्रकों से जा रहे थे। तभी प्यारेलाल चौराहे पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता मवेशियों से भरे तेज रफ्तार ट्रक को नाकेबंदी कर दिया। पूछने पर चालकों ने बतलाया कि फैजाबाद जुबेरागंज ले जा रहे हैं। सुबह तक कोई कागज सही नहीं मिलने पर 6 ट्रक चालकों को पशु क्रूरता अधिनियम के तहत चालकों पर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। बलिया से मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। बिजनौर में 10 अक्टूबर को हुई विशाल हत्याकांड को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए। मामला अलग अलग संप्रदाय का होने के कारण शांति व्यवस्था भी खतरे में। विशाल हत्याकांड में पुलिस ने बीती रात ग्राम पेड़ा के 2 युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जिनको लेकर ग्रामीणों में भारी रोष फैल गया है। देखते ही देखते सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण थाना शहर कोतवाली पहुंचे और हिरासत में लिए दोनों बेकसूर युवकों को छोड़ने की मांग करने लगे, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव कर लिया। मौके पर पहुंचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों पर भी पुलिस ने अपना गुस्सा उतारते हुए पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की भी की, जिससे एक पत्रकार का कैमरा भी टूट गया। पुलिस के खिलाफ पत्रकारों में भारी रोष है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम खतीजा है। ये क्या परेशानी है?
हमारा आदमी को उठाया जा रहा है। क्यों? बेकसूरों को उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? अगर इनके माँ बहनों को हम उठावे तो क्या इनका दिल क्या कहेगा? क्यों उठा रहे हैं? क्या वजह है, क्यों उठा रहे हैं? क्यों उठा रहा है? अब इन्हीं से पूछे क्या वजह? कोई वजह नहीं है हमारा आदमियों की। बेकसूर है, जिन्होंने खून करे उन्हें तो इन्होंने छोड़ रखा और औरों की इन्होंने लपेट रखा। आखिर क्या बात है, क्यों उठाया जा रहा? सामान की तोड़ फोड़ कर रहे हैं क्या? ये खरीद कर रखे था, क्यों तोड़ पड़ी? क्या कह रही है पुलिस? क्या कह रही है? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस हमारे आदमियों को घरों में से उठाना और इससे ज्यादा और क्या है? आज आप थाना आए हो, यहाँ पे क्यों आए हो आप? हमारे आदमियों को रात उठाया 1:30 बजे। क्यों उठाया? क्या गलती थी हमारे? हम ये चाहते हैं कि इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ चाहते हैं, बस हम कुछ नहीं चाहिए। जो दोषी हैं उन्हें उठाना चाहिए, जो निर्दोष हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। बगैर गलती का बस बगैर गलती के क्यों फंसा रखा? हमारे बच्चे मर जाए, भुगते थे, सारे बच्चे मर जाएंगे हमारे। जब कोई खाने वाला नहीं रहना तो खाने वाला खाएंगे कहाँ से हमारे बच्चे? बिजनौर से सर्च स्टोरी के लिए फैजल खान की रिपोर्ट। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता विरसा सिंह वलाट कोई न कोई विवादित बयान में घिरे रहते हैं। ताजा मामला है तरनतारन में हो रही एक रैली के दौरान तरनतारन के डीसी और पुलिस अधिकारियों को धमकाने वाली वीडियो। यह वीडियो फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर पूरी तरह से छाई हुई है और इस पर बहुत से कमेंट भी आ रहे हैं। वहीं इसकी स्पष्टीकरण देने के लिए विरसा सिंह वलाट ने बताया कि बीते 3 महीने में जो कुछ तरनतारन इलाकों में हो रहा है वह झुटलाया नहीं जा सकता। चाहे वह आमतौर पर गोली चलाने का मामला हो, जहां 15 साल के लड़के के खून का मामला हो। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें अब उस समय के डीसी को कोई भी बुरे शब्द नहीं बोले, अलार्म को चेतावनी जरूर दी है। यह जो सरकारें हैं 5 साल में बदल जाती हैं, इनके ऊपर उनको गुरेज करना चाहिए। जिੱਥੋਂ तक वीडियो का संबंध है, वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ यही किया गया कि तुम 3 महीनों च बड़ियां ज्यादतियां कीतियां ने और सचेत होके चलो, क्योंकि जो तुम महसूस करते कि जी सरकार है शायद सदा वास्ते ही आ गई, सानू कोई पुछण वाला ही नहीं, तो बाद दे विच इन्हां दे हिसाब किताब देने पैंदे ने। ये कोई धमकी नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र दे विच अपना ऑब्जैक्शन, अपना विरोध किसी को दर्ज कराउणा, उन्होंने सच्चाई दसना कोई ये धमकी नहीं गी। और पिछले 3 महीनों में लगातार अकाली वर्करां दे नाल, अकाली पंचायतां दे नाल, जिहड़ियां कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ने, नगर काउंसल्स ने, नगर पंचायतां ने, उन्होंने विच जिस कदर जिहड़ियां कांग्रसियां दे कहण दे उत्ते सिविल प्रशासन ने खास करके और कई थई लगातार मेरे हल्के च ही दर्जनां वार गोली चल चुकी है, अजे तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। 2 डबल मर्डर जिहड़ा आ मेरे हल्के हो चुका है। एक 15 साल का बच्चा जिहड़ा है वो कतल होया है, जिहड़े उहदे मुख दोषी ने वो दंड दनाउंदे फिरदे ने, कोई फड़ नहीं रहा। परसों अजे मेरे हल्के एक शेड्यूल कास्ट नूं अगवा करके कुटिया गया। परसों ही अजे फिर मेरे हल्के च अमीशा पिंड उत्थे मेरे वर्कर के उत्ते गोली चलाई गई। कार्रवाई करने की बजाय गोंगलों तो मिट्टी झाड़ी जाती। तो फिर प्रशासन नूं जे सुचेत ना करिए, जे प्रशासन नूं जगाइए ना, तो जाइए कित्थे? लड़ाई लड़ांगे, किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पऊगी, लड़ांगे, क्योंकि असीं सानूं लोकतंत्र ने, सानूं संविधान ने अधिकार दिते ने। तो उन्हां अफसरां दे उत्ते किंतु परंतु करना, तो उन्हां नूं सुचेत करना साडा मौलिक अधिकार है, जिहड़े आम जनता नाल ते अकाली वर्ग नाल ज्यादतियां करते हैं। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सत्य की रिपोर्ट। नो टू नो एंटरटेनमेंट द्वारा प्रोग्राम मिसेस पंजाब का ऑडिशन अमृतसर में कराया गया, जिसमें पंजाब के अलग अलग शहरों के शादीशुदा 42 महिलाओं ने ऑडिशन दिया। इस प्रोग्राम को जज करने के लिए रेखा महाजन, समाज सेविका मिसेस समायरा कौर, मिसेस यूनिवर्स इंडिया पवन जज, मिसेस पंजाब 2017 रणवीर कौर, एक्टर मनप्रीत, पंजाबी सिंगर प्रीति अलेख ने जज की भूमिका निभाई। महाजन ने कहा है कि औरतें केवल घर का खाना ही नहीं बनाती, बल्कि बच्चों के साथ अच्छी नौकरी करके अपने घर वालों के साथ देती हैं। आज 9 to 9 में इनको मौका दिया गया है, शादीशुदाओं को भी मौका दिया गया है। ऐसे ही चलता रहना चाहिए ताकि
औरतों को किचन से निकलकर रैंप तक का मौका मिल सके। कि मिसिस पंजाबन हो रहा है तो जिदा मैं क्या कि मैं भी एक पंजाबन आ, मिसिस पंजाब हो रहा, ओके मिसिस पंजाब हो रहा तो चलो मैं एज ए मिसिस पंजाबन होने के नाते मैं कहनी हाँ कि मैनू सारे जने कॉमेडी के तौर पर जानते हैं, क्योंकि जो औरत विआही जाती, मेरा भी विआह होया, मैंने किसी ने इन्नी गल पूछी, कहते राजवीर जी इदा आ कि तुहाडे हसबैंड बड़े चुप रहिंदे आ ते तुसीं बड़े बोलदे जे, क्योंकि एक इतिहास बन जाएगा जे दो औरतों को एक कमरे बंद कर दिता जाए तो चुप रहन, असीं चुप नहीं रह सकते। घर वाले ने मेरे एक दिन मैंने इन्नी गल की, कहते राजवीर तैनूं तां विआह तो बाद गुंगी होना चाहिए। मैं कहा मैं नहीं गुंगी होना, तू बोला हो जा। अच्छा मैंने इन्नी गल कहते राजवीर एड्डी नहीं गल, तू लोगों को हसाउंदी रहनी है, तेरे वाल वेख के लोग ही करते हसदे, तू कमेडियन बनी करदी है। मैं भी जो किसी महफिल जाना ना लोग मैनू भी वेख के बड़ा मुस्कुराते हैं, मैं कहा आहो सच्ची गल, मैं भी जो तुहानूं पहली बार वेख्या मेरा भी हासा निकल गया। सो थैंक यू सो मच, जिंदे वास्ते रहो, खुश रहो। सरदार परमिंदर सिंह जी ते जसविंदर राजा जी वालों एक बहुत ही वधिया प्रोग्राम का ऑडिशन करवाया जा रहा है मिसिस पंजाबन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ मौका मिला है कि मैं जज की भूमिका निभा रही हाँ और अमृतसर ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਈਵਨ ਬਾਕੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਆਰਟ ਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ 9 to 9 ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ उन्होंने चलो वो तो अपने काम करने ने, किचन के काम करने ने, बच्चे पालने ने, पर सानू इस तो अलग बाहर ले जाके एक रैंप ते आने का मौका दे रहे हैं, जिस नाल लड़कियां जड़ियां ने उन्होंने विच कॉन्फिडेंस वध रहा है और कुछ उन्होंने अंदर छिपया हुआ टैलेंट जो नज़र आ रहा है। सो मैं उन्होंने बहुत बहुत बधाई देनी हाँ, वो यहो ਜਿਹੇ उपराले करते रहन और जी साड़ी पंजाब की औरत है, भारत की औरत है, उन्होंने एक मंच प्रोवाइड करते रहन ताकि औरतां घर तो बाहर आके अपने अंदर के हुनर नूं दस सकन ते इस चीज़ नूं आनंद मान सकन। सो बहुत बहुत मुबारकबाद 9 to 9 एंटरटेनमेंट। मैं जसविंदर सिंह 9 to 9 एंटरटेनमेंट लुधियाना तो असीं अज एक शो लैके अमृतसर की धरती उत्ते मिसिस पंजाब 2017 के ऑडिशन करन आए हैं और बड़ा ही चंगा भरवा ਹੁੰਗਾਰਾ मिले इत्थे, चंगे चंगे सोहणे फेसिस सानूं वेखण नूं मिले जिन्हां च गुणां नाल भरपूर, जिन्हां नूं विआह तो पहले शायद मौका नहीं मिलिया, उन्हां लई असीं प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। किचन टू रैंप तक असीं उन्हां नूं लैके आए हां। अज वो अपने मन दीयां जिहड़ियां इच्छावां सीगीयां, जिहड़ियां अधूरियां सीगीयां, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ पूरा कर रहे हैं। अगर इत्थों ਅਸੀਂ 10 ਜਾਂ 12 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਊਂਡ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਜਾਂ 60 ਲੇਡੀਜ਼ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਦੇ ਚੋਂ 25 ਦਾ 25 ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਈਨਲੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸਟਰਨ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਚਾਵਲਾ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਲਚਰ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋੜ ਸਕਦੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੱਗੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂ ਕੈਂਠੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, समाज के समय नाल जुड़ के चलना चाहिए और उन्होंने असीं मौका दे रहे हैं। अमृतसर से सर्च स्टोरी के लिए नरेंद्र सैथी की रिपोर्ट। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान प्रोफेसर कृपाल सिंह बंगाड़ू सिखों के सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी गुरवर्धन सिंह के सम्मुख पेश हुए। वह बीते दिन शिरोमणि अकाली दल के साथ धरने पर बैठने पर उनको अकाल तख्त साहिब से ताड़ना की गई थी कि वहीं प्रोफेसर कृपाल सिंह बंगाड़ू की ओर से अपना स्पष्टीकरण देते हुए पंजाब में मौजूद सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जमीनों के ऊपर कब्जा किया व नशा बेचने का आरोप लगाया गया है। वहीं अकाल तख्त साहिब के जत्थेदारों के द्वारा प्रोफेसर कृपाल सिंह बंगाड़ू के जो स्पष्टीकरण दिया गया है उस पर संतुष्टि जताई गई है। 14 मार्च 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਬੜਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਜੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਪੰਥ ਦਾ ਤਾਂ ਨਿਰਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਨ,
ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਖੋਜਾਰਥੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼, ਉਹਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਨੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਅਨੇਕ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੱਤ ਔਰ ਸਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਰੀ ਜ਼ਬਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੀਰੀ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪੀਰੀ ਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਰਵਉੱਚ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਲਈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਨੋ ਪੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤਾ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸ਼ਖਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ 11 ਸਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਨਵੀਂ ਢਾਈ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਇਸ਼ੂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਰਸ ਵਿਖੜੀ ਆ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸਰਵ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ठीक है जी, धन्यवाद। सच स्टोरी के लिए अमृतसर से नरेंद्र सैथी की रिपोर्ट।